हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 45। बेटा कक्षा 10वीं विषय विज्ञान। हमने पिछली वर्कशीट में मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा था। बेटा मेंडलीव ही वो वैज्ञानिक हैं जिन्हें आवर्त सारणी का जनक या पिता कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे बेटा कि आखिर इनकी आवर्त सारणी की क्या क्या उपलब्धियां थी और क्या क्या इनकी आवर्त सारणी में कमियां या सीमाएं रह गई थी कि जिसके कारण आधुनिक आवर्त सारणी को आना पड़ा। तो आइए देखते हैं मेंडलीव के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे बेटा मेंडलीव का बेसिक। आवर्त सारणी पर जब इन्होंने काम किया था तो इन्हें कितने तत्वों का ज्ञान था? 63। मेंडलीव के अनुसार उन्होंने क्या कहा था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के इकाई का आवर्त फलम होते हैं। इसका मतलब बेटा वो लेके किसको चल रहे थे आधार तत्वों के वर्गीकरण के लिए? परमाणु द्रव्यमान को। केवल कितने तत्वों पर काम किया उन्होंने? 63। इन्होंने बेटा अपनी सारणी में कुछ ऊर्ध्व स्तंभ बनाए थे और कुछ क्षैतिज पंक्तियां बनाई थी। तो बेटा जो ऊर्ध्व स्तंभ थे उनको क्या बोला था? हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था, समूह। और जो क्षैतिज पंक्तियां थी उन्हें क्या बोला गया था? पीरियड या आवर्त बोला गया था। तो चलिए अब हम इनकी उपलब्धियां पढ़ते हैं। पहली उपलब्धि, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े और ऐसे तत्वों का अनुमान लगाया जो ज्ञात नहीं थे। तो बेटा ये इनकी पहली उपलब्धि है कि इन्होंने पहले से ही आगे आने वाले तत्वों का अनुमान लगा लिया था और उनके लिए अपनी सारणी में क्या छोड़ दिए थे? रिक्त स्थान। कौन कौन से तत्व थे बेटा जिनका इन्होंने अनुमान लगाया था? बोरोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। और उनका वास्तविक नाम क्या था बेटा? उनका वास्तविक नाम था स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। ठीक है। सेकंड इनकी उपलब्धि देखेंगे बेटा। सेकंड क्या था इनका पॉइंट मेन? इनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान भी बाद में सही पाया गया। बेटा जो इन्होंने गैस किया था, जो अनुमान लगाया था, बाद में वही के वही तत्व बने और वही तत्व इनकी पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में आए गए। ठीक है बेटा। इन्होंने बोला था ऑक्साइड का सूत्र होगा E2O3, तो ऐसा ही हुआ। क्लोराइड का सूत्र होगा ECl3, तो ऐसा ही हुआ। तो ये इनकी दूसरी उपलब्धि थी बेटा। मेंडलीव की आवर्त सारणी जिसमें उत्कृष्ट गैसों की खोज बाद में हुई, उसको भी छेड़े बिना नए समूह में रखा जा सका। तो बेटा जब इन्होंने सारणी बनाई थी तब इन्हें उत्कृष्ट गैसों के बारे में पता ही नहीं था। उत्कृष्ट गैसों की खोज भी बाद में हुई और इतनी बाद में खोज होने के बाद भी बेटा उनके लिए नया समूह बनाया गया। मेंडलीव ने तत्व से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड सूत्र के तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुण माना। बेटा जितने भी नए यौगिक बन रहे थे उसके लिए इन्होंने क्या चुना था? हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र। ठीक है। अब ये तो इनकी उपलब्धियां थी बेटा। अब इनकी कुछ कमियां कि आधुनिक सारणी क्यों लानी पड़ी, आखिर क्या कमी रह गई इनमें? पहली कमी तो बेटा ये थी कि ये अपनी सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति का पता ही नहीं लगा पाए, क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म क्षार धातुओं और हैलोजन दोनों से मिलते हैं। बेटा इन्होंने धातुएं रख ली, अधातु रख ली, लेकिन हाइड्रोजन को ये एक सही स्थान नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि हाइड्रोजन के गुण क्षार धातु और हैलोजन दोनों से ही मिलते थे। तो पहली कमी ये थी बेटा इनकी। दूसरी देखिए इनकी कमी, क्षारीय धातु की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ ही यौगिक बनाता था। तो बेटा ये कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि जैसे इनकी क्षारीय धातु थी वैसे ही हाइड्रोजन भी क्या कर रहा था? सभी के साथ मिलकर यौगिक बना रहा था। तीसरी कमी क्या थी बेटा? हाइड्रोजन एक द्विपरमाणुक अणु है जो धातु और अधातु दोनों के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजी यौगिक बना सकती है। चौथा बेटा इन्होंने कहा कि यदि मैं परमाणु द्रव्यमान की जगह परमाणु संख्या को आधार मानूंगा तो आवर्त सारणी अव्यवस्थित हो जाएगी। अगला बेटा इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार लगाया, लेकिन वह परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ रहा था। ठीक है। तो आइए अब इसका हम अभ्यास करते हैं। किसे आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है? इन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग आवर्त तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए किया? तो बेटा किसे बोला जाता है आवर्त सारणी के जनक? ये दिखाई दे रही है फोटो आपको। किसकी फोटो है ये? मेंडलीव।
तो फर्स्ट का आंसर आप क्या लिखेंगे? मेंडलीव। जनक कौन थे बेटा? मेंडलीव। और इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए मूलभूत गुणधर्म किसे माना है? तो ये आपका आंसर रहेगा फर्स्ट का। सेकंड है, मेंडलीव ने कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा और ऐसे अस्तित्व का अनुमान लगाया जो ज्ञात नहीं थे। तो बेटा ये सारणी आपने बनानी है सेकंड में, अनुमानित तत्व और उनके वास्तविक नाम। मेंडलीव की उपलब्धियां और सीमाएं। तो बेटा थर्ड का आंसर रहेगा उपलब्धियां। आपने यहाँ से उपलब्धियां दे रखी हैं आपको, कोई भी 3 उपलब्धियां लिख लीजिएगा आप। ये थर्ड आंसर है आपका। ये आपको बेटा सीमाएं दी हुई हैं, यहाँ से आप सीमाएं लिख सकते हैं। ये आपका फोर्थ आंसर है। तो आई होप आज की वर्कशीट में आपको पता लग ही गया होगा कि आखिर मेंडलीव ने क्या क्या कमियां छोड़ी थी कि आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले को लानी पड़ी। और इन सीमाओं को और उपलब्धियों को बेटा अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आज की वर्कशीट अच्छी लगी तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे बेटा। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।